नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपने अक्सर इस टाइप का प्रॉब्लम देखा रहेगा और वो भी खास करके मॉसफेट्स के अंदर। मॉसफेट का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मदरबोर्ड में, आपके कैमरा में, आपके मोबाइल में, इसके अलावा इन्वर्टर, यूपीएस, खास करके हमारे जो ईवी व्हीकल्स आ रहे हैं आजकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, उसके अंदर जो ईसीएम मोटर कंट्रोलर रहता है, अपने गाड़ियों के ईसीएम में हर जगह पे मॉसफेट का प्रयोग होता है, चाहे छोटी सी छोटी सर्किट रहे या बड़ी से बड़ी सर्किट रहे। और मॉसफेट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है, मॉसफेट है ना जल जाते कभी कभार। इस टाइप में आपको देख सकते हैं पूरे जले हुए मॉसफेट नज़र आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये मॉसफेट जलने का रीज़न क्या है और वो भी बार बार जलने का रीज़न क्या है, खास करके एसएमपीएस में या इस टाइप की कोई सर्किट में। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम टेक्निकल तौर पे बताने वाला हूँ क्यों जलते हैं मॉसफेट्स, और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं मॉसफेट के जलने के अलग अलग रीज़न और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहला रीज़न है वोल्टेज स्पाइक। अभी वोल्टेज स्पाइक जनरेट क्यों होता है और कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि अभी मैंने मॉसफेट जो है, ये मॉसफेट का सिंबल आप देख सकते हैं, मॉसफेट है। यहाँ पे मैंने मॉसफेट को बंद किया। जैसे ही बंद किया ना, ट्रांसफॉर्मर या इंडक्टर के जरिए एक हाई वोल्टेज स्पाइक जनरेट हुआ। ट्रांसफॉर्मर या इंडक्टर के जरिए एक हाई वोल्टेज स्पाइक जनरेट हुआ। मान लो कि ये इसकी झेलने की ताकत थी 600 वोल्ट, लेकिन यहाँ से आ गए अचानक से 700 या 800 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि मॉसफेट जो है वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि लीकेज ऑफ इंडक्टेंस बोलते हैं हम लोग उसको। जनरली जब ये मॉसफेट बंद किया जाता है, आजू बाजू में जो ट्रांसफॉर्मर या इंडक्टर रहता है उसमें कभी कभी लीकेज होता है, ये बहुत कॉमन रहता है। तो उसकी वजह से मॉसफेट जलने की संभावना रहती है। तो उससे बचे कैसे? उसको बचाने के लिए आपको इस टाइप के, आप देख सकते हैं, ये RCD स्नबर बोलते हैं हम लोग इसको। रजिस्टर रजिस्टर रहता है, कैपेसिटर रहता है और डायोड रहता है। तो इस टाइप का तीनों का कॉम्बिनेशन करके अपना जो मॉसफेट रहता है उसके साथ में लगाया जाता है, उसके साथ में इस तरह से डिज़ाइन करके लगाया जाता है ताकि ये प्रोटेक्ट कर सके इस टाइप के सिचुएशन। जब भी लीकेज होता है ना करंट, तो उस टाइप में प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा रहेगा कि इसके गेट या सोर्स के बीच में आप एक TVS डायोड या जीनर डायोड आपको देखने मिल जाएंगे। उसका भी रीज़न यही है कि अगर मान लो कि वोल्टेज का अचानक से कोई स्पाइक आया, अचानक से लीकेज आया, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। या तो फिर आपको जो मॉसफेट है वो थोड़े हाई रेटिंग का लगाना पड़ेगा। तो वोल्टेज स्पाइक से बचने का ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दूसरा ओवर हीटिंग हो सकता है। हीटिंग का मतलब क्या है? अभी जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ में आजकल आपको मॉसफेट देखने मिलता है। अभी जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, अपनी ईवी समझो, स्कूटी है, उसको चार्जर रहता है, चार्जर के अंदर सर्किट रहता है, सर्किट में मॉसफेट्स रहता है। जब भी आप स्कूटी को चार्ज करते हो ना, तो आप देख सकते हैं चार्जर अच्छा खासा हीट होता है, गर्म होता है। तो ये हमारा जो मॉसफेट रहता है ना, लगभग 100 डिग्री तक, 100-120 डिग्री तक खुद को झेल लेता है, हीट को झेल लेता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हीट होती है ना, तो मॉसफेट अपने आप को झेल नहीं सकता, मॉसफेट बर्न आउट हो जाता है, यानी कि मॉसफेट खराब हो जाता है या मॉसफेट में ऐसा फटाका हो जाता है। तो इसको बचाने का कैसे? तो मॉसफेट को इस टाइप की सिचुएशन से बचाने के लिए सबसे पहले तो जो वेंटिलेशन रहेगा ना, वो आपका प्रॉपर होना चाहिए चार्जर के अंदर। चार्जर या जो भी आप इक्विपमेंट डिज़ाइन कर रहे हो उसके अंदर एयर फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर करंट। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि जितना करंट रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही देना है, उतना जो नॉर्मल आपका करंट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको करंट दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से अंदर के अंदर ही रहे। 100 से भी कम होगा तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आपको हीट सिंक उसके लिए लगानी पड़ेगी, ऐसा कॉपर हीट सिंक रहता है जिसके ऊपर आपको माउंट करना पड़ता है मॉसफेट्स को, थर्मल पेस्ट लगा के। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, क्या कि हीट की वजह से आपका मॉसफेट जले नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो दूसरा रीज़न आपको समझ में, हीट की बदौलत। तीसरा रीज़न है गेट नॉइस की बदौलत। अभी गेट नॉइस क्या है? तो गेट नॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सर्किट में आपको ये प्रॉब्लम फेस होता रहेगा। ये कैसे, उसका प्रॉब्लम क्या रहता है और उसको कैसे सॉल्यूशन दे, उसको बताने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रिकल में हमारे पास सोलर पावर, मोटर रिमाइंडिंग, RLC, PLC, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड MCU, प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है। अभी हम लोग ने CCTV और EV का भी कोर्स चालू किया हुआ है। तो अगर आपको ये सब कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है,
एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको आईफोन के लिए चलाना है या वेबसाइट से चलाना है तो वो भी ऑप्शन है। आप मुझे खाली व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज डालो तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं ये गेट नॉइस क्या रहता है या अनवांटेड टर्न ऑन्स क्या रहता है। तो होता क्या है कि मान लो कि मैंने अभी मॉसफेट को बंद किया, ठीक है, मॉसफेट अभी बंद सिचुएशन में, लेकिन समझो करंट का कुछ इनबैलेंस हो गया, करंट में कुछ चेंजेस हुआ। तो क्या होता है ना, चेंजेस हुआ जो करंट है वो गेट को कभी कभी ट्रिगर कर लेता है, और जैसे ही गेट को ट्रिगर किया ना तो ये थोड़ी कुछ मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स के लिए खुद को ऑन कर लेता है। हमें ऑन नहीं करवाना था, लेकिन गेट पे कुछ रीज़न की वजह से स्पाइक आया, और स्पाइक की वजह से या कुछ एक समझो ट्रिगर हो गया, और गेट ट्रिगर होने की बदौलत क्या होगा, यहाँ पे जो सप्लाई है वो चालू हो गया, लेकिन कुछ माइक्रो सेकेंड तक का। तो उस समय आपका हो सकता है कि मॉसफेट खराब हो जाए। क्यों ऐसा होता है कि जब ये माइक्रो सेकेंड के दरमियान भी अगर गेट को कुछ करंट गया है, कुछ ट्रिगर हुआ है, तो वो तो हाई करंट आ जाता है सबसे पहले, और उसकी बदौलत हीट होता है, और हीट की वजह से मॉसफेट जल जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर है, या आप देख सकते हैं डायोड लगा हुआ है, उसी रीज़न की वजह से लगा हुआ है ताकि ऐसा जो स्पाइक आता है वो ना आए, यानी कि गेट के ऊपर जो ट्रिगरिंग वोल्टेज आता है वो ना आए, ठीक है। इसके अलावा जो गेट ड्राइवर आईसी रहती है, अभी गेट को चलाने वाली आईसी रहती है, एक मॉसफेट ने तो आमतौर पे दो मॉसफेट के सेट रहता है, तो गेट के जरिए मॉसफेट को कंट्रोल किया जाता है, तो वो गेट आईसी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और गेट और वायर, इसके बीच में जो वायर उसको शॉर्टेस्ट वायर रखना है, और जीनर डायोड लगाना है। देखो ये जीनर डायोड लगाना गेट और सोर्स के बीच में, वो लगाना ज़रूरी है। तो ये सब की चीज़ों की बदौलत आप गेट नॉइस को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है पुअर पीसीबी लेआउट। पुअर पीसीबी लेआउट, जब भी पीसीबी आप बनाते हैं, कोई डिज़ाइनिंग करता है ना पीसीबी, तो उसमें बहुत सारे फॉल्ट रहता है। अभी आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम, यहाँ से देखो सप्लाई इधर से ऐसे भी जा रहा है और यहाँ से ऐसे भी आ रहा है। हो सकता है कि ये दोनों एक ही कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर से आजू बाजू से जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी जब ये यहाँ से यहाँ गया है तो ये देखो ये ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक से गया है, यहाँ पे भी नज़दीक से गया है, तो ये सब जो रहता है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है, जिसकी बदौलत मॉसफेट शॉर्ट हो सकता है। और मॉसफेट को जितना नज़दीक रह सके ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर के बीच में, उतना नज़दीक रखा जाता है। आरसी जो स्नबर सर्किट रहता है उसको भी नज़दीक रखना पड़ता है। मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, रजिस्टर वगैरह मॉसफेट के बिल्कुल नज़दीक रहता है, ताकि ऐसे टाइप के जो स्पाइक्स रहते हैं वो अवॉइड कर सके। और हमारी जो लेआउट रहता है, यानी कि जो बस रहता है, ये लेयर्स रहते हैं ना, वो प्रॉपर थिकनेस के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत जाड़े या बहुत पतले ले जाए, उसको जितना रिक्वायर्ड है वो हिसाब से होने चाहिए। और साथ ही साथ ग्राउंड लाइन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब मतलब जब भी डिज़ाइनिंग में कुछ गड़बड़ होती है ना, तभी भी मॉसफेट जल सकता है, ठीक है। कभी कभी मुझे कॉल्स आते हैं कि सर मेरा मॉसफेट बार बार उड़ रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उसका। ओके, तो थिक यानी कि जो पॉइंट्स है वो बहुत जाड़े दे दिए हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, लूप ज़्यादा है तो भी हो सकता है। ये सब बेसिक रीज़न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है। इसके बाद बात करें बॉडी डायोड रिवर्स रिकवरी स्टेट्स। ये बॉडी डायोड रिवर्स रिकवरी स्टेज, इतना बड़ा नाम का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी यहाँ पे एक बक या बूस्ट का करने का, बक बूस्ट यानी क्या, मुझे वोल्टेज को बढ़ाना है या वोल्टेज को कम करना है, ये बेसिक काम रहता है मॉसफेट का। उसके लिए ना मॉसफेट के अंदर डायोड लगे हुए रहते हैं। ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि ये डायोड बहुत ज़्यादा करंट को, स्पाइक को झेल नहीं सकते या इंस्टेंट हीट को झेल नहीं सकते, उसके लिए मॉसफेट जो है फेल हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग जो डायोड को है ना बाहर से भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं बाहर जो है आपको डायोड लगा हुआ नज़र आ रहा है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो बॉडी डायोड रहता है ना, यानी कि बाहर की जो मतलब फास्ट स्विचिंग, ये फास्ट या सॉफ्ट स्विचिंग करने के लिए अब ये डायोड लगाया जाता है, ताकि प्रॉब्लम ना आए, अंदर का डायोड जले नहीं, मॉसफेट जले नहीं। इन शॉर्ट यहाँ पे बाहर का डायोड जो है वो आधा से ज़्यादा लोड उसका कैरी कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से बॉडी डायोड रिकवरी रिस्टोर स्टेज जो रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब रिवर्स रिकवरी स्ट्रेस है ये। रिवर्स यानी कि उल्टा करंट ना पसार हो जाए, टेक्निकली ये उसका मीनिंग रहता है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट की डायोड वगैरह आपको उसके आजू बाजू में लगा रहता है, या आपको स्नबर सर्किट यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभार दो मॉसफेट का ग्रुप रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया आपको, दो मॉसफेट का ग्रुप है। तो एक बंद होता है तो एक चालू होता है, एक चालू होता है तो दूसरा बंद होता है। ये टेक्निकली ऐसे काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों मॉसफेट अचानक से एक साथ में चालू हो जाता है।
तो उस समय क्या होगा कि ये दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट पैदा होगा। अभी देखो ये दोनों मॉसफेट है, इसको अगर ऑन करना है तो उस समय इसको ऑफ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दोनों चालू हो गया अचानक से। तो उससे क्या हो जाएगा ना, अगर दोनों अचानक से चालू हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस होगा, मतलब एक शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ जाएगा, रिवर्स करंट जनरेट हो जाएगा, और जिसकी बदौलत मॉसफेट जल सकता है। तो इस ये बेसिक रीज़न क्या हो सकता है, इसका जो ड्राइवर गेट ड्राइवर आईसी रहता है ना, वो अगर लॉजिक उसका सही नहीं रहेगा या ख़राब रहेगा ना, तभी ये प्रॉब्लम आती है। जो गेट को चलाने मॉसफेट को चलाने वाला गेट ड्राइवर आईसी रहता है, उसमें जब भी दिक्कत होती है ना, तभी ये दोनों में से सप्लाई आता है। टेक्निकली एक चालू तो एक बंद चालू ऐसा होना चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर दोनों एक साथ में आ गए तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस समय ऐड गेट रजिस्टर आपको करना पड़ता है, ड्राइवर आपका टाइमिंग जो है उसका सही करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? ये जब भी डिज़ाइनिंग करते हैं ना सर्किट, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा यूजिंग लो क्वालिटी मॉसफेट्स, अभी जो चालू चिंदी मॉसफेट्स रहता है ना, जो बाज़ार में मिलते हैं, लो क्वालिटी वाले भी मिल जाते हैं, जो 10 रुपये वाले भी मिलता है और 100 रुपये वाला भी मिलता है। तो अगर मान लो कि कोई असेंबलिंग कंपनी वाले ने 10 रुपये वाला लगा दिया 100 की जगह पे, तभी भी प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई थोड़ी बहुत वो हीट झेल लेगा, उसके बाद अगर रोज़ रोज़ हीटअप होता रहेगा तो वो हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से वो बस्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, या स्पाइक्स को ज़्यादा झेल नहीं सकता जितना उसका कैपेसिटी होना चाहिए, या फास्ट स्विचिंग नहीं कर सकता। जनरली कैसा होता है कि जब भी डीसी सप्लाई दिया जाता है तो 600 वोल्ट का मान लो कि मैं दे रहा हूँ, तो उसको अंदाज़ा रहता है कि 600 से 650 700 वोल्ट तक भी वो हैंडल कर लेगा, लेकिन कभी कभी 600 से कम भी रहेगा ना तो भी उड़ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी रहती है मॉसफेट की वो सही नहीं रहेगी, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। उस समय आपको ध्यान रखना है कि मॉसफेट की ब्रांडिंग रहती है, अच्छे कंपनी के मॉसफेट्स रहते हैं, एस टी, आई आर, ऑन, इंटरफेशन। तो इस टाइप के जो कंपनी के मॉसफेट्स रहते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बहुत अच्छे मॉसफेट रहते हैं, वो आपको चूज़ करने चाहिए। उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है थोड़ी सी हैवी रखने का, जो भले रिक्वायर्ड आपको 600 है, अब 750 या 800 वाला लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना थोड़ा हैवी रखोगे तो उतना आपके लिए बैलेंस वर्कआउट करता है। ओके, एवलांच रेटिंग भी उसका अच्छा खासा होना चाहिए। एवलांच रेटिंग का मतलब है जब भी उसको बंद या चालू करते हैं तो उसको एवलांच होता है, तो उसका रेटिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ती है। और एक रहता है जो लास्ट हम लोग चीज़ भूल गए, वो है एक्सटर्नल सर्च। एक्सटर्नल सर्च का मतलब क्या है? मान लो कि मैंने सर्किट तो यहाँ पर है, मेरा मॉसफेट भी है अंदर सर्किट के अंदर, लेकिन प्लग में से कभी कभार ज़्यादा करंट आ गया, अंदर की इंटरनल सर्किट से नहीं। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए एमओवीज लगाए जाते हैं, ईएमआई फिल्टर्स रहता है, एनटीसी रहता है, टीवीएस डायोड रहता है, ब्रिज रेक्टिफायर रहता है। इतनी सारी चीज़ें मॉसफेट के आगे लगी हुई रहती है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें अगर फेल हो गया ना ये स्पाइक को रोकने में, तभी जाके मॉसफेट फटता है। समझ में आ रही बात? तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की भी होनी ज़रूरी है, तभी जाके ये जो स्पाइक है ना वो इधर के एमओवी तक ही रुक जाना चाहिए, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए स्पाइक। लेकिन अगर एमओवी नहीं जला और आगे ये सब चीज़ें में से कुछ जल गया, तो समझ लेने का भाई यहाँ पे एमओवी का या तो क्वालिटी बराबर नहीं है, या इंटरनल सर्किट का कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन जो आप ला सकते हैं, इस तरीके से आप काम करवा सकते हैं सर्किट से। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहेगा कि ये जो मॉसफेट जलने का रीज़न क्या है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या ईवी रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है, ईवी के अंदर हम लोग ने बहुत डिटेल में बताया मॉसफेट के बारे में, उसका वर्किंग के बारे में, सर्किट के बारे में। तो ये सब कोर्सेज अगर आपको करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।